हेलो गाइस, वेलकम टू द नयाशीज एकेडमी। और आज का मेरा टॉपिक है वर्किंग ऑफ कंप्यूटर के बारे में। इसमें मैं पूरी फुल एक्सप्लेनेशन करूँगी हिंदी में वर्किंग ऑफ कंप्यूटर के बारे में। द फोर बेसिक फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। 4 फंक्शंस होते हैं। इन चारों फंक्शंस के बारे में मैं एक एक चीज़ करके आपको डायग्राम के हेल्प से एक्सप्लेन करूँगी। जिसकी डिटेल स्टार्ट होती है वो अब स्टार्ट होती है। कंप्यूटर प्रणाली के कार्य और उनके एप्लीकेशन कंप्यूटर के तेज विकास के कारण आजकल अनंत है। प्रोसेसर, जिसे आमतौर पर सीपीयू कहा जाता है, साथ ही इनपुट आउटपुट और विशाल भंडारण मतलब स्टोरेज उपकरणों कंप्यूटर सिस्टम का एक समग्र विकास एक अलग स्तर तक पहुंच गया है। इसलिए उन्हें वर्गीकृत करना बहुत मुश्किल हो गया है। यहाँ कंप्यूटर सिस्टम की कुछ मूलभूत कार्यक्षमताओं पर चर्चा करने जा रहे हैं, चाहे उनके एप्लीकेशन बिजली आकार और क्षमता के विपरीत हो। द फोर बेसिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सबसे पहला इनपुट कंट्रोल यूनिट, देन आउटपुट स्टोरेज यूनिट, जो कि ये प्रोसेस करता है। कंप्यूटर इतनी तेज गति से चलते हैं कि हम सोच नहीं सकते। उदाहरण के लिए कंप्यूटर 1 सेकंड के लाखवें हिस्से में भी कम समय में जानकारी की आदान प्रदान कर सकता है। सुपर कंप्यूटर पर हम 1 सेकंड के बिलियन हिस्से में ऑपरेशन कर सकता है। शुरुआत में डेटा या निर्देश या सूचना या निर्देश इनपुट डिवाइस की सहायता से कंप्यूटर सिस्टम को दिया जाता है और डेटा को प्राथमिक मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी में रखा जाता है और उसके बाद डेटा आगे के संचालन के लिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को भेजता है। जब डेटा या निर्देश सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को भेजा जाता है तो यह एक बेहतर कंप्यूटर कार्यक्षमता के लिए निम्नलिखित कार्य करता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्राथमिक मेमोरी से इसकी सूचना लेता है। यह किस प्रकार के डेटा है और निर्देश के सेट के लिए यूज़ या फिर उपयुक्त या फिर उचित कार्य क्या होना चाहिए। उदाहरण के लिए अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जिसको हम एएलयू बोलते हैं, अंकगणित और तार्किक संचालन को एएलयू द्वारा निष्पादित किया जाता है। ऑपरेशन समाप्त हो जाने के बाद परिणाम को एएलयू में संग्रहित किया जाता है और इसके बाद डेटा या निर्देश भेजा जाता है जो मानव आसानी से पढ़ सकता है। इसमें जा रहे हैं इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग स्टोरेज भंडारण। अब देखो इनपुट फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स क्या क्या होते हैं। इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड, माउस, इसी तरीके के माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम को जानकारी या डेटा प्रदान किया जाता है। जानकारी उन्हें एक रॉ फॉर्म में दी जाती है, बाद में डेटा को संभाला या संसाधित किया जाता है। इसीलिए हमें एनकोडेड फॉर्म में डेटा प्राप्त करने के लिए आउटपुट डिवाइसेज की सहायता से ज़रूरत पड़ती है। इनपुट डिवाइस बाहर के डेटा को स्वीकार करते हैं और हस्तांतरित प्रसंस्करण और दिए गए निर्देश और सूचना के आदान प्रदान के लिए प्रभारी होते हैं। अब हम पढ़ते हैं आउटपुट फंक्शन के बारे में। आउटपुट एक बार जब केंद्रीय प्रोसेसिंग यूनिट मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की जो प्रक्रिया है वो कार्य को पूरा किया जाए, समाप्त हो जाए, तो इसे आगे के डेटा और निर्देश और सूचना जैसे प्रिंटर, कंप्यूटर मॉनिटर, टीएफटी, एलसीडी, स्पीकर के रूप में आउटपुट डिवाइस पर भेज दिया जाएगा। अधिक यूज़ के लिए डीवीडी और हार्ड डिस्क जैसे रिकॉर्डिंग माध्यम में आउटपुट भी संग्रहित या रखे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त कंप्यूटर सिस्टम के मूल के रूप में जाना जाता है। जब डाटा या सूचना को प्रसंस्करण करने के लिए मेमोरी से पर्सनल कंप्यूटर भेज दिया जाता है, यह वांछित उत्पादन को प्रोत्साहित करने या प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। अब हम बात करते हैं स्टोरेज यूनिट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर की, मतलब व्यक्तिगत कंप्यूटर की भंडारण इकाई क्या होती है। जब डेटा या निर्देश या फिर दिशा निर्देश कंप्यूटर को दिया जाता है तो डेटा और सूचना के वास्तविक प्रसंस्करण को शुरू करने से पहले इसे प्राथमिक मेमोरी में रखा जाता है। मतलब प्राइमरी मेमोरी में 2 प्रकार के स्टोरेज
वो होते हैं। एक तो होता है हमारा प्राइमरी और एक होता है हमारा सेकेंडरी स्टोरेज। इसे मुख्य मेमोरी या रैम के रूप में भी कहा जाता है। ये बहुत महंगा होता है और बिजली बंद होने पर ये डाटा इसको स्टोर नहीं कर सकता है। यह कंप्यूटर सिस्टम के उचित कामकाज के लिए महत्वपूर्ण घटक है। सेकेंडरी स्टोरेज इसे स्थायी मेमोरी कहा जाता है। वे स्थायी रूप से डेटा को संग्रहित कर सकते हैं और उपयोगकर्ता पर चाहने अपना डेटा पुनः प्राप्त कर सकते हैं। जब बिजली बंद हो जाती है तो वे डेटा को संग्रहित कर लेते हैं। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल आशीष एकेडमी। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो को मैं बनाती रहूँगी और आपको मतलब शिक्षित करती रहूँगी। मेरी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।